Hello, students. This is Dr. Nisha Jain. न्यू चैप्टर पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम अनिषेक जनन कहते हैं। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें जिसको कि हम परिवर्धन जैविकी भी कहते हैं, इसमें हम इसमें ऑलरेडी हिस्ट्री, गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन करने के बाद आज चौथा चैप्टर अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता देती हूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर? पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, methods of parthenogenesis, physical means of parthenogenesis, chemical means of parthenogenesis, and significance of parthenogenesis. ये इसके important topics हैं जो हम इस chapter के अंदर cover करेंगे। मैं इसको start करती हूँ। सबसे पहले what is parthenogenesis? अनिषेक जनन क्या होता है? Parthenogenesis is the type of asexual reproduction involving the development of female gametes without any fertilization. जब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है और उसके अंदर फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वन को डेवलप करती है, वो, or I can say the method in which there is no fertilization and embryo develops, वे जंतु जिनमें बिना निषेचन के प्रजनन हो जाता है उसको हम अनिषेक जनन कहते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे bees, wasp, ant have no sex chromosomes and these organisms reproduce by parthenogenesis. A few plants, reptiles and fishes are also capable of reproducing in this manner. A few organisms such as crayfish, snake, komodo, dragon, sharks, they reproduce sexually as well as by parthenogenesis. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि crayfish है, snake है, ये पार्थेनोजेनेसिस से तो सेक्सुअली तो डेवलप होते ही हैं, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस से भी डेवलप होते हैं। इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। एक्चुअली रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हमने देखा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एग और ओवा, आई एम सॉरी, स्पर्म और एग फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं और फर्दर डेवलपमेंट होके एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आ जाता है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं निषेचन। इसके अलावा रिप्रोडक्शन फिशन के द्वारा होता है, जो कि बाइनरी और मल्टीपल फिशन, जिसको हम खंडन कहते हैं। इसके अलावा बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा होगा, हाइड्रा के अंदर आपने बडिंग पढ़ी होगी, हाइड्रा के अंदर बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन पढ़ा होगा, और फर्टिलाइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, चाहे फ्रॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे रैट हो। तो जनरली रिप्रोडक्शन जो होता है वो देयर आर वेरियस मेथड बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म एग से मिलता है और इनका फ्यूजन होता है तो 2n जाइगोट बनता है, n प्लस n, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, जाइगोट बनता है। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और इंडिविजुअल बन रहा है, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है? थोड़ा ध्यान से इस स्लाइड को आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको आपको कॉन्सेंट्रेट होके देखना पड़ेगा। पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, जिसको
एरिनोटोकस भी कहते हैं और डिप्लॉइड थैलाइटोकस भी कहते हैं। ये होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड दो प्रकार का होता है, मियोटिक एंड एमियोटिक। ठीक है, और ये जो है ये दो मेथड से होते हैं, रेस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन से। दोनों डिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, रेस्टिट्यूशन और ऑटो फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल जो होता है फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से। फिजिकल में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक शॉक, यूवी रेडिएशन, प्रिकिंग बाय ग्लास निडल एक्सेट्रा। केमिकल के अंदर केमिकल्स काम में लेते हैं, क्लोरोफिन, स्टायरिन, हाइपोटोनिक सलाइन, metals and non-metals, ऑर्गेनिक्स, ब्यूटरेट, लैक्ट्यूट, ओसिएट, यूरिया, सुक्रोज, ये सारे केमिकल्स हम काम में लेते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को करवाने के लिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल दो प्रकार का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट दो प्रकार का होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड दो प्रकार का होता है, मियोटिक एंड एमियोटिक। और ये दोनों रेस्टिट्यूशन एंड ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होते हैं। आर्टिफिशियल दो प्रकार से होता है, फिजिकल एंड केमिकल। मैंने आपको बताया पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कृत्रिम। नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, इन सर्टेन एनिमल्स parthenogenesis occurs naturally in their life cycle. This is known as natural parthenogenesis. Natural parthenogenesis can be further divided into two. जब कुछ एनिमल्स के अंदर नेचुरली अगर पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। व्हाट इज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस? इनकम्प्लीट को हम साइक्लिक भी कहते हैं। Complete, few insects have no males and no sexual phase. Such organisms depend upon self-reproduction. This is known as complete parthenogenesis. जब किसी इंसेक्ट के अंदर मेल नहीं होते हैं और केवल फीमेल अपने आप रिप्रोड्यूस करती है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू इंसेक्ट्स इन्वॉल्व टू जनरेशंस, sexual generation and parthenogenesis generation. In this, the unfertilized egg produce males and diploid eggs produce female. इनके अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड एग तो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल और अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करते हैं एग। दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इज कॉल्ड एज पार्शियल और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो है, इन दिस इंडिविजुअल्स ब्रीड एक्सक्लूसिवली बाय पार्थेनोजेनेसिस। जंतु केवल अनिषेक जनन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। नो सेक्सुअल जनरेशन इन देयर लाइफ हिस्ट्री, उनके जीवन व्रत में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। ओनली फीमेल्स आर फाउंड, मेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, केवल मादाएं पाई जाती हैं, नर पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के कॉकरोच, गॉलफ्लाइज, ग्रॉसहॉपर, मॉथ, प्लाज्मिड, फिशेस, लिजार्ड, सैलमेंडर्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का एक टाइप कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस देखा जाता है। अब कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, अर्धसूत्रीय एंड द्विसूत्रीय। व्हाट इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड और Erinotochus parthenogenesis. In the Erinotochus parthenogenesis, haploid eggs are not fertilized by sperm and develop into the haploid individual. एग का एग हैप्लॉइड होता है और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल उसके अंदर होता है। इन दीज केसेस haploid individuals are always males and diploid individuals are always female. फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होंगी और मेल हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इंसेक्ट एग्जाम्पल है, इंसेक्ट एरेक्निड्स एंड रोटिफर्स। इंसेक्ट में हाइमेनोप्टेरा, होमोप्टेरा, सीलोप्टेरा एंड थाइसैनोप्टेरा। और एरेक्निड्स के अंदर टिक्स, माइट्स और स्पाइडर्स है, और रोटिफर्स के अंदर एस्प्लेंचनी, एमनो, एम्फोरा है। डिप्लॉइड और थैलाइटोकस पार्थेनोजेनेसिस, इसके अंदर द यंग इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड एग्स। डिप्लॉइड एग से इसमें यंग इंडिविजुअल्स फर्टिलाइज होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एमियोटिक और मियोटिक। एमियोटिक के अंदर क्या होता है, समटाइम्स ड्यूरिंग oogenesis
Sometimes during oogenesis, first meiotic or reductional division does not occur, but second meiotic division occurs. Such eggs contain diploid number of chromosomes and develop into a new individuals without fertilization. This type of parthenogenesis is known as ameiotic parthenogenesis and occurs in Isopoda, Daphnia, Crustacea, Mollusca, weevils and longhorn grasshoppers के अंदर ही होता है. Meiotic के अंदर certain egg developed by usual process of oogenesis, but at certain stage डिप्लोसिस और डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड एग्स अकर. एग्स हमेशा हैप्लॉइड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर डबल क्रोमोसोम रह जाते हैं. सच एग्स डेवलप इनटू डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस. डिप्लोसिस मैंने बताया था आपको, डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, दो प्रकार से होती है, ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा और रेस्टिट्यूशन के द्वारा. ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सर्टेन केसेस द oocyte divide meiotically up to the formation of oocyte or ovum and secondary polycyte, but the oocyte and secondary polycyte unite together to form a diploid egg which develops into new individual. Example Artemia, Selena and various organisms. मैं आपको ये आगे थोड़ा पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. रेस्टिट्यूशन के अंदर प्राइमरी oocyte karyokinesis forms a nucleus of the secondary oocyte and nucleus of the first polycyte, but the karyokinesis is not followed by the cytokinesis. The chromosome of both the daughter nuclei are arranged on the equator and undergo second meiotic division to form a diploid oocyte and diploid polycyte. इसके अंदर भी क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल रह जाते हैं, जबकि ओवा के अंदर हमेशा हैप्लॉइड नंबर आ जाना चाहिए. इसको आई एक्सप्लेन यू नाउ. एरिनोटोकी एंड थैलाइटोकी. एरिनोटोकी और थैलाइटोकी के अंदर आप ये देख लीजिए, मियोसिस हुआ, दो स्पर्म्स बने, इससे और ज्यादा क्लियर होगा. यू कैन सी नाउ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, oocyte और स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं, एन और एन मिलके 2n डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं. और हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, इसमें मियोसिस होता है, oocyte बनता है, एक एन oocyte बना और ये हैप्लॉइड जाइगोट बन गया, जबकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है. ठीक है. अब डिप्लॉइड के अंदर आप देखिए, पार्थेनोजेनेसिस में ऑटोमिक्सिस और एपोमिक्सिस होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस के अंदर. ये oocyte है, ये एन नंबर है, इसके अंदर ये दूसरे oocyte के साथ फ्यूज कर जाता है, स्पर्म के साथ नहीं फ्यूज कर रहा है, और इसने क्या करा, डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया और इसमें 2n क्रोमोसोम्स हो गए. इसमें इस oocyte के अंदर ही 2n क्रोमोसोम्स हैं. अब इसमें आप देखिए, फीमेल के अंदर ये वाला अगर अगर डिप्लॉइड जाइगोट हम लेते हैं तो 2n एग है इसके अंदर, एग विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, जबकि इसके अंदर एग विद 2n नंबर क्रोमोसोम्स है. सो दिस इज डेवलप्ड इनटू डिप्लॉइड इंडिविजुअल एंड दिस आल्सो डेवलप्ड इनटू डिप्लॉइड इंडिविजुअल. रेस्टिट्यूशन के अंदर मैं जैसे आपको बता रही थी, ये प्राइमरी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और oogonia बनता है. ये प्राइमरी oocyte है, दिस इज फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, दिस इज रेस्टिट्यूशन. ठीक है. दिस इज रेस्टिट्यूशन एंड डिवीजन, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन के अंदर एक पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बनता है. अब आप देखिए, इस ओवम के अंदर instead of 1n chromosome it has got 2n chromosomes. This is restitution. ऑटो फर्टिलाइजेशन के अंदर आप देखिए, जब प्राइमरी oocyte होता है तो उसके अंदर एक पोलर बॉडी बनती है और एक फर्स्ट मैचुरेशन, जब प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होती है, एक पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बनता है. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जब होता है तो दो पोलर बॉडीज बनती है और इसके अंदर एक ओवा, सेकेंड मैचुरेशन में इसमें एक ओवा और एक पोलर बॉडी बननी चाहिए. अब इस पोलर बॉडी और इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये डिप्लॉयड एग बन जाता है. मतलब एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि जब हमने oogenesis पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी oocyte से फाइनल प्रोडक्ट हमें oogenesis में क्या मिलता है, तीन पोलर बॉडी और एक एग मिलता है. अब इन तीन पोलर बॉडी से एक एग बनता है, पर कई बार क्या होता है कि ये जो दो पोलर बॉडी तो अलग है, एक एग और एक पोलर बॉडी अलग है. जब ये पोलर बॉडी एग से फ्यूज कर जाती है तो इसके अंदर वो डिप्लॉयड एग बन जाता है, जबकि एग ऑलवेज हैप्लॉयड होना चाहिए. सो दिस इज अगेन parthenogenesis, type of parthenogenesis. So I'm stopping this topic here only, और इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी पार्ट 2 के अंदर. थैंक यू.